सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भारतवर्ष एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश है जहां अनेक तीर्थस्थल है। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थस्थल है गंगा सागर। यह स्थल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यहाँ पर गंगा नदी का सागर से संगम होता है, जिसे गंगा सागर संगम कहते हैं। यह स्थान पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान और पूजन के लिए एकत्र होते हैं। गंगा सागर पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के निकट स्थित एक द्वीप है, जिसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गंगा नदी की विभिन्न शाखाएं यहाँ आकर सागर से मिलती है और यह संगम स्थल तीर्थयात्रियों के लिए अत्यंत पूजनीय है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा सागर एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी की धारा स्वर्ग से धरती पर उतरने के बाद कई स्थानों से होकर बहती हुई अंत में सागर में जाकर मिलती है। गंगा सागर में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अर्थात सभी तीर्थों पर बार बार जा सकता है, लेकिन गंगा सागर एक बार अवश्य जाना चाहिए। हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशाल गंगा सागर मेला आयोजित होता है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। पहला मेला है कुंभ मेला। इस दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा और सागम के संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह मेला जनवरी महीने में लगभग एक सप्ताह तक चलता है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु पास ही स्थित कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन और पूजन करते हैं। गंगा सागर से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है राजा सागर की। कहा जाता है कि राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने भगवान इंद्र से छिपे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की खोज में कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचकर वहां तपस्या में लीन ऋषि पर संदेह किया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तेज से उन्हें भस्म कर दिया। राजा सागर के वंशजों को तभी मुक्ति मिल सकती थी जब स्वर्ग से गंगा नदी धरती पर आकर उनकी अस्थियों का स्पर्श करे। राजा भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या कर गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की। जब गंगा सागर में समाहित हुई, तभी सागर के पुत्रों की आत्मा को मुक्ति मिली। इस कारण गंगा सागर को मोक्षदायिनी तीर्थ भी कहा जाता है। गंगा सागर में कपिल मुनि का मंदिर तीर्थस्थल का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर आधुनिक शैली में बना हुआ है और समुद्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हर साल श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा सागर स्नान के बाद कपिल मुनि के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। गंगा सागर कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूरी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसलिए गंगा सागर आने के लिए आपको सबसे पहले कोलकाता आना होगा। कोलकाता पहुंचने के लिए आपके पास रेल मार्ग है। कोलकाता आप पहले हावड़ा, सियालदा या कोलकाता स्टेशन तक आप पहुंच सकते हैं। वहां से नज़दीकी स्टेशन काकद्वीप तक लोकल या इंटरसिटी ट्रेन से आप जा सकते हैं। बस या सड़क मार्ग से आप कोलकाता के धर्मतला बस स्टैंड से हरवुडा पॉइंट के लिए बस मिलती है। यह यात्रा लगभग 3 से 4 घंटे की होती है। हरवुडा पॉइंट से कुचबेरिया घाट तक नाव या फेरी से जाए, यह यात्रा 30 मिनट की होती है। कुचबेरिया घाट से सागर संगम गंगा सागर तक बस, ऑटो, टेम्पो सेवा उपलब्ध है। 30 या 40 मिनट में आप गंगा सागर पहुंच जाते हैं। गंगा सागर में रहने के लिए आपको कपिल मुनि मंदिर के पास कई धर्मशालाएं मिलेगी तथा सरकारी कैंप, आयाची मंडल धर्मशाला, भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन आदि द्वारा मुफ्त या कम शुल्क पे आप वहाँ रह सकते हैं। गंगा सागर न केवल एक तीर्थ स्थान है, बल्कि यह भारत की आस्था, संस्कृति और पौराणिक परंपराओं का एक प्रतीक है। यह स्थान हमें पवित्रता, संयम, श्रद्धा और सेवा का संदेश देता है। हर भारतीय को जीवन में एक बार गंगा सागर स्नान और कपिल मुनि के दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लेना चाहिए। गंगा सागर में आस्था की जो लहरें उमड़ती है,
वे भारतीय धर्म और संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। गंगा जहाँ सागर से मिलती है वही मोक्ष की राह खिलती है। गंगा सागर की पुण्य धारा हर मन को निर्मल करती है।